आज हमारे संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल चिड़ावा से मैं सुशील कुमार शर्मा। तो हमारे अगले वीडियो के अंदर राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में अध्ययन करेंगे। अभी देखो ना, जैसे रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक, ये चार जो एग्जाम है ना, ये अगले लॉकडाउन खुलने के बाद में होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इनमें से प्रमुख राजस्थान का प्रमुख कला संस्कृति का हमारा बिंदु रहता है राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियों। तो लोक देवियों में अपन है ना आज इन लोक देवी माताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर लोक देवी में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो दूसरा जो पहला करणी माता के बाद में अगर प्रश्न आता है तो वो केला देवी का प्रश्न आता है। केला देवी का प्रश्न पूछा जाता है कि इनका स्थान, तो इनका स्थान आता है करौली में आता है। करौली के अंदर ना प्रॉपर करौली के अंदर इनका स्थान आता है केला देवी का, जिनको केला देवी या केला माता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख जो प्रश्न आता है वो आता है लांगुरिया। प्रश्न पूछा जाता है लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत यादव जाति हमारे राजस्थान के अंदर है ना, जो अहिर जिनका एक बेल्ट आता है हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में, झुंझुनू, सीकर और अलवर, इनके बॉर्डर के पास के जो गांव है वहां पर यादव जाति के लोग हैं और यादव जाति के लोगों को क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अहिरवाटी कहा जाता है। तो इसके आगे फिर करौली की तरफ, तो यादव जाति के लोग देवी मानी जाती है करौली के अंदर केला देवी। और जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा आराधना में चैत्र मास के अंदर आश्विन मास में साल में 2 बार जब नवरात्र आते हैं तो नवरात्रों के दौरान लगने वाले मेले के अंदर जो श्रद्धालु नृत्य या गीत प्रस्तुत करते हैं उसका नाम क्या है? लांगुरिया नृत्य। प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी लोक देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है? केला देवी। राजस्थान पुलिस में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि लांगुरिया नृत्य कौन सी लोक देवी को समर्पित, तो लांगुरिया नृत्य आता है वो किसको समर्पित है? केला देवी को। ये दो प्रमुख प्रश्न यहां से बनते हैं। फिर तीसरा देखो, बाण माता के बारे में देखेंगे अपन। तो बाण माता के बारे में देखेंगे तो बाण माता ना, इनका मंदिर आता है पहले ना राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के किले के बाहर बना हुआ था बाण माता का मंदिर। और एक गुजरात के मुस्लिम आक्रांता ने जब महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया तो कुंभलगढ़ के किले के बाहर लगी हुई प्रतिमा को उसने तुड़वाकर और मलेच्छ जो सैनिक थे उस पत्थर को जलाकर चूना बनाकर मलेच्छ सैनिकों को पान में खिला दिया गया। तब ये मंदिर ध्वस्त होने के कारण महाराणा कुंभा ने इस मंदिर को दूसरे स्थान पे बाण माता के मंदिर को समर्पित करवाया था। और बाण माता का मंदिर आता है वर्तमान समय में राजस्थान में उदयपुर में है। उदयपुर, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर में बाण माता का सिसोदिया वंश की कुलदेवियों में प्रमुख मानी जाती है। मेवाड़ के जो गोवीर सिसोदिया हैं वो इनको पूजते हैं। याद रखना, बाणगंगा का जो मेला राजस्थान में जयपुर जिले में लगता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी जब ये एग्जाम में आता है बाण माता, तो बाण माता तो उदयपुर में है। ऐसे याद रखना, बाण तीरों को बोलते हैं और तीर भील चलाते हैं और भील दक्षिणी राजस्थान में है और दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र आता है वो उदयपुर है। तो उसी प्रकार बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है, बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली प्रमुख नदी बाणगंगा नदी है ना, इसका जो मेला है बाणगंगा नदी जयपुर में बहती है और इसी के पास में बैराट में जो मेला लगता है बाणगंगा। तो बाण माता का तो उदयपुर में, बाणगंगा जयपुर में। अब उसके बाद में आता है तनोट माता। तो तनोट माता ने जैसलमेर के अंदर आता है, बॉर्डर पे, बिल्कुल जैसलमेर के पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है। 1971 के युद्ध की बात थी। युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना के पास में अमेरिकन टैंक थे, उन्होंने गोले बरसाए तो इस माता की लोक देवी तनोट माता की कृपा से वो बम रेगिस्तान की उस मिट्टी में फट नहीं पाए और वहीं पर ना वो बम पड़े हुए हैं। उन बमों को उठाकर आजकल एक मंदिर की दीवार पे लगा रखा है। इस प्रकार रूमाल वाली लोक देवी वह बम गोलों वाली लोक देवी, वह सैनिकों की लोक देवी, फौजियों की लोक देवी किसको कहा जाता है? तनोट माता को। तनोट माता को सैनिकों की कुलदेवी, फौजियों की सैनिक कुलदेवी। और इस मंदिर में जो भारतीय सेना के अंदर धर्मगुरु होते हैं यानी फौजी होते हैं, वो भी उनके द्वारा पूजा की जाती है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तनोट माता का। तनोट माता देखो, ये पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र आता है जिसका थार का रेगिस्तान है। याद ध्यान रखना, आपको अगर पूछा जाए कि भारत में वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है, तो वैष्णो देवी का जो मंदिर आता है ना,
वो J&K के अंदर है, वैष्णो देवी का J&K में आता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी है ना माउंट आबू के अंदर अर्बुदा माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को कहा जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो थार की वैष्णो देवी है ना वो तनोट माता को कहा जाता है। तनोट माता से जुड़े हुए प्रश्न, एक प्रश्न तो पूछा जाता है बमगोलों वाली लोक देवी जैसलमेर के जो प्रमुख शासक हैं उनकी एक कुलदेवी मानी जाती है। फिर उसके बाद में आता है देखो स्वांगिया माता, तो भाटीगंज की कुलदेवी है स्वांगिया माता। ध्यान देना, राजस्थान में एक तो आता है आयड़, एक आता है आवड़, एक आता है आहड़, ये तीन है। तीनों के बारे में देखो, तीनों शब्द एक जैसे हैं। पहला शब्द अपन देखेंगे आहड़, देखेंगे आहड़। तो आहड़ के बारे में अगर बात करें तो आहड़ उदयपुर में एक सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है उदयपुर के अंदर। उदयपुर में एक सभ्यता का उत्खनन किया गया था जिसका नाम आता है आहड़ सभ्यता। फिर पूछा जाता है आयड़, तो आयड़ है ना वहीं दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक नदी आती है, उस नदी का नाम आता है बेड़च नदी। और बेड़च नदी जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उस बेड़च नदी को ही वहां पर क्या कहा जाता है, आयड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सी लोक देवी सेकंड ग्रेड 2016 वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, आवड़, आवड़ कौन सी लोक देवी को कहा जाता है, तो स्वांगिया माता को आवड़ माता के नाम से जाना जाता है। स्वांगिया माता को आवड़ माता के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे सर चामुंडा माता के बारे में। तो चामुंडा माता ने, चामुंडा माता का मंदिर प्रमुख आता है जोधपुर में। जोधपुर के अंदर ना एक प्रमुख दुर्ग बना हुआ, उस दुर्ग का नाम आता है मेहरानगढ़। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है, तो चामुंडा माता का मंदिर आता है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है 1971 में जब भारत पाक सेना ने पहले तो बॉर्डर पे आक्रमण किया था, उसके बाद में जोधपुर पर जब बम बरसाए, तो बम बरसाने के दौरान जोधपुर की सारी जनता इस मंदिर में आ गई थी और सारी यहाँ के स्थानीय महिलाओं द्वारा मेहंदी के थापे इस मंदिर में लगाए गए। कहा जाता है इस मंदिर में मन्नत होने के कारण वो बम है ना जोधपुर की स्थानीय जनता के पर कोई नुकसान नहीं कर पाए थे। मेहरानगढ़ चामुंडा माता के मंदिर में 2008 के अंदर एक दुखांतिका घटना घटी थी। भगदड़ मचने के कारण कई श्रद्धालु मारे गए थे। केंद्र सरकार ने जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया था, उस आयोग का नाम था चोपड़ा आयोग। याद रखना, राजस्थान के बेणेश्वर धाम में एक प्रमुख लोक संत माने जाते हैं और मावजी, उनका एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम भी चोपड़ा है। लेकिन यहाँ पे चोपड़ा आयोग, चोपड़ा आयोग का गठन कौन सी लोक देवी की घटना से संबंधित है, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है, मेहरानगढ़। जोधपुर क्षेत्र में प्रमुख राठौड़ों की कुलदेवी, राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है वो चामुंडा माता है। चामुंडा माता से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर अगला था नागणेची माता, ये भी जोधपुर के राठौड़ों से संबंधित, इन जोधपुर के राठौड़ वंश के लोग ही इनको पूछते हैं नागणेची माता के मंदिर को। अब आता है राठासन माता, तो राठासन है ना, इसको राष्ट्र सेनानी, राष्ट्र सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के अंदर एक प्रमुख प्रतापी शासक थे जिनका नाम था बप्पा रावल, और बप्पा रावल के गुरु का नाम था आर्य त्रिशी। आर्य त्रिशी व बप्पा रावल इसी लोक देवी के उपासक थे जिसका नाम था राठासन। राठासन में राष्ट्र सेनानी का प्रमुख मंदिर उदयपुर में बना हुआ है। एक ऐसी ही इडाना माता और आती है, तो इडाना माता का मंदिर है वो भी उदयपुर में है। इसकी खास बात ये आती है, अभी तक अच्छा प्रश्न आया नहीं एग्जाम में, लेकिन कई बार ना कल्चर से जुड़ा हुआ कोई नया प्रश्न डाल दिया जाता है। इडाना माता के मंदिर में आग चढ़ाई जाती है। आपको पूछा जाएगा राजस्थान में आग, आग स्थानीय भाषा में बास्ते जिसको कहते हैं, तो आग कौन सी मंदिर में चढ़ाई जाती है, वो इडाना माता के मंदिर में चढ़ाई जाती है। एक ना ऐसी एक बात और आती है उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले के अंदर गोसाण बाबूजी का एक मंदिर है। गोसाण बाबूजी के मंदिर में, गोसाण बाबूजी के मंदिर में पत्थर की बैल की मूर्तियां चढ़ाई जाती हैं। तो ये दो विशिष्ट बातें ये ध्यान में रखनी है अपने। इडाना माता के मंदिर में आग चढ़ाई जाती है जो उदयपुर में। घेवर माता का जो मंदिर आता है ना वो राजसमंद में है।
राजसमंद में घेवर माता का मंदिर आता है, झील के पास में, राजसमंद झील के पास में इनका मंदिर बना हुआ घेवर माता का मंदिर है। खास बात क्या है, ये बिना पति के यानी अविवाहित सती हुई थी। बिना पति के सती होने वाली प्रमुख जो लोक देवी है वो लोक देवी है घेवर माता। घेवर माता हाथ में दीपक लेकर सती हुई थी। राजसमंद क्षेत्र के अंदर इनको पूजा जाता है। घेवर माता का 2 प्रश्न बनेगा। सीधा प्रश्न तो आता घेवर माता का मंदिर कहाँ है, राजसमंद। फिर अगला प्रश्न आता बिना पति के हाथ में दीपक लेकर कौन सी लोक देवी सती हुई थी, तो कौन सी लोक देवी सती हुई थी, उसका नाम आता घेवर माता। अब आता देखो बदाना माता। तो बदाना माता ना कोटा के अंदर है, बदाना माता ना कोटा। देखो तांत्रिक लोग है ना, तांत्रिक लोग जिनको स्थानीय भाषा में सियाना शेवड़ा भी बोलते हैं, तो वो जब किसी पर है ना मूठ वैसे तलवार से संबंधित, तो ये जादुई तलवार किसी पे डाल दी जाती है जिससे व्यक्ति जिन के मरता है, तो मूठ के प्रभाव से अगर कोई पीड़ित हो जाता है, उस मूठ के प्रभाव को रोकने के लिए पीड़ित लोगों को इस मंदिर में ले जाते हैं। और ये जो मंदिर है ये कोटा के अंदर है। कोटा हड़ौती क्षेत्र में प्रमुख जिला माना जाता है, जहां पर है ना बदाना माता का मंदिर है। बदाना माता का प्रश्न आएगा, मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कौन सी लोक देवी के मंदिर में किया जाता है, तो कौन सी लोक देवी के मंदिर में किया जाता है, बदाना माता। फिर पूछा जाता है महामाया। तो देखो महामाया, अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए राजस्थान में महामाया मंदिर कहां पर है, अगर यही प्रश्न आपको ये पूछा जाए कि महामाया लोक देवी का मंदिर कहां है, लोक देवी का मंदिर, देखो दोनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। महामाया मंदिर जिसको 84 खंभों का मंदिर है, ये जोधपुर में है। 84 खंभों का महामाया मंदिर जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर आता है, तो नाथ संप्रदाय का महामाया मंदिर आता है 84 खंभों का मंदिर, ये जोधपुर में है। और अगर ये पूछा जाए कि महामाया लोक देवी का मंदिर कहां पर है, तो महामाया लोक देवी का मंदिर आता है मावली, और मावली आता है ये उदयपुर में आता है। इसका एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। महाराणा प्रताप से संबंधित रिलेटेड स्थान हल्दी घाटी के नजदीक रेलवे स्टेशन कौन सा है, ध्यान रखना राजसमंद जिले के हल्दी घाटी अंतिम छोर पे आती है, उसके बिल्कुल आगे वाले बॉर्डर जिले पर उदयपुर का एक स्थान आता है जिसका नाम आता है मावली। और मावली जो स्थान है, मावली के अंदर महामाया लोक देवी का मंदिर है। फिर इसके अलावा झुंझुनू के अंदर एक गांव आता है जिस गांव का नाम आता है तातीजा, और दूसरा गांव आता है माखर। ये अभी तक हमारी बहुत सी पुस्तकों में इसके बारे में अध्ययन मिलता ही नहीं है, तो ये अच्छा प्रश्न है। तातीजा और माखर ये दो स्थान है ना, ये झुंझुनू जिले में आते हैं, दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं। यहाँ पर जो माता जी का मंदिर है, उस माता को भी महामाया या ममाया के नाम से जाना जाता है। तो आज से संबंधित इन लोक देवियों के बारे में हमने अध्ययन किया। चामुंडा माता, नागनेची माता, राठासन माता, अर्बुदा माता, इडाड़ा माता, घेवर माता, बदाना माता और महामाया मंदिर। अगला देखो एक अर्बुदा माता के बारे में पढ़ेंगे अपन। अर्बुदा माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, जबकि थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं। थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं, तनोट माता को। संस्कार क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हम देखेंगे दोबारा, देखो लोक देवियों से आगे का टॉपिक। चौथ माता का जो मंदिर आता नहीं आता बरवाड़ा में, और बरवाड़ा जो है ना ये सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के अंदर एक बरवाड़ा जगह आती है, उस जगह का नाम है चौथ का बरवाड़ा। तो बरवाड़ा के अंदर ना कंजर जाति की लोक देवी आती है चौथ माता। इनके अलावा हमारे राजस्थान में सुहागन महिलाओं द्वारा एक व्रत रखा जाता है, उस दौरान है ना सुहाग की रक्षक लोक देवी है, वो भी कौन सी है, चौथ माता। सुहाग की रक्षक लोक देवी है जिसका महिलाएं व्रत रखती हैं, वो लोक देवी आती है चौथ माता। और कंजर जाति के लोग हैं वो इस मेले में आते हैं। कंजर जाति की महिलाएं बूंदी के अंदर एक तो कजली तीज मेला आता है, इसके अलावा चौथ के बरवाड़ा में आते हैं। यहाँ पर है ना उनका एक प्रसिद्ध नृत्य आता है, उस नृत्य का नाम आता है चक्री नृत्य। तो चौथ माता का मंदिर जो प्रमुख है वो बरवाड़ा में और सवाई माधोपुर। यही प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला आता है देखो त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी है ना, ये लोक देवी आती है। एक राजस्थान में देखो एक झील का नाम आता है तलवाड़ा झील, राजस्थान में तलवाड़ा झील है। एक आता मल्लीनाथ का तिलवाड़ा और एक आता तलवाड़ा स्थान। तो मल्लीनाथ का तिलवाड़ा ना वो तो आता बाड़मेर में, जहां पे लोक देवता मल्लीनाथ से संबंधित, लोक देवता मल्लीनाथ का संबंधित आता है, वो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है।
फिर पूछा आता है तलवाड़ा झील, तो तलवाड़ा झील आती है, ये हनुमानगढ़ जिले में आती है। फिर आता है तलवाड़ा स्थान, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, इसका जो दूसरा नाम आता है वो आता है तुरताई माता था, तुरताई माता, जिसे जादू टोने की लोक देवी। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख जो भील लोग रहते हैं और भीलों के पहाड़ी क्षेत्र पे जो घर होते हैं ना, उन घरों को कू कहते हैं, कू। ये प्रश्न कई बार आता है कू क्या है, तो कू है ना वो भीलों का घर है। तो कू क्षेत्र ये लोग है ना अपने मकान पास पास नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनको भय रहता है कि एक दूसरे लोग उन पर जादू टोना न कर दें। तो जादू टोने से बचने के लिए जो लोक देवी की पूजा की जाती है, उस लोक देवी का नाम आता है त्रिपुरा सुंदरी माता। और इसका मंदिर आता है, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर आता है वो तलवाड़ा में आता है। तलवाड़ा वो कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। तलवाड़ा है वो बांसवाड़ा जिले में। ये तीन देखो, तीन एक जैसे, ध्यान देना इन पर है। तलवाड़ा झील आती है ना वो हनुमानगढ़ में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तलवाड़ा तुरताई माता का मंदिर बांसवाड़ा में आता है, जिसे जादू टोने की लोक देवी भी कहते हैं। हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अक्सर है ना इस मंदिर में आते रहते हैं। फिर है ना चर्चा में रहते हैं वो। सचिया माता का मंदिर देखो ओसिया, ओसिया का जो प्राचीन नाम आता है वो आता उकेश। ओसिया राजस्थान में जोधपुर में है। और यहाँ पर एक जाति आती है ओसवाल जाति। ओसवाल जाति के लोग, ओसवाल लोगों की कुल देवी कौन है? सचिया माता। एक बार इनका प्रश्न पूछा गया राजस्थान में पंचायतन शैली में कौन सी लोक देवी का मंदिर है? तो पंचायतन शैली में जो मंदिर बना हुआ वो कौन सी लोक देवी का बना हुआ है? सचिया माता। सचिया माता ना वो ओसिया में है, कंफ्यूज मत हो जाना। सांचलिया संप्रदाय आता है वो जालोर में है। सांचलिया संप्रदाय जालोर में है, जिनका प्रमुख ढोल नृत्य आता है। जबकि सचिया माता का मंदिर आता है वो ओसिया में है, ओसिया जोधपुर में है। ओस वालों की कुलदेवी है, पंचायत शैली में इनका मंदिर है। फिर देखेंगे आशापुरी माता का मंदिर मोंद्रा गांव, और मोंद्रा गांव राजस्थान में कहां पर है? जालोर में। तो मोंद्रा गांव के अंदर है ना जालोर में मोंद्रा गांव के अंदर है ना आशापुरी माता का मंदिर है। जालोर के जो चौहान वंश थे, जिनमें प्रमुख एक राजा था जिसका नाम था कानड़ देव, और कानड़ देव का एक बेटा था जिसका नाम था बिरम देव। तो बिरम देव और कानड़ देव, बिरम देव ने अपनी गर्दन है ना आशापुरी माता के मंदिर में चढ़ाई थी काटकर। राजा साहब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था पुनः 1310-11 में। 1310-11 के अंदर जब आक्रमण किया था तो वो हार से बोखल लाकर उसने देखा कि मैं मल्लेक सैनिकों के हाथों से, दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता, और वो लोक देवी के मंदिर में चला गया था। मोंद्रा राजस्थान में जालोर के अंदर है, वहां पर आशापुरी माता का मंदिर है। कहा जाता है दंत कथा में बिरम देव ने अपनी गर्दन काटकर उस मंदिर में चढ़ा दी थी, और ऐसा एक दंत कथा मानी जाती है। फिर आता है सुंडा माता का मंदिर दांतलावास, ये भी जालोर में है। तो जालोर के अंदर है ना सुंडा माता का मंदिर है। प्रश्न यहां से संबंधित एक ना भूगोल का एक टॉपिक आता है पर्यटन। तो पर्यटन से संबंधित जुड़ा हुआ पूछा जाता है राजस्थान का पहला रोपवे। रोपवे क्या होता है? जैसे पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतरने के लिए डोली सिस्टम होता है, केबिन डोली सिस्टम होता है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। श्रद्धालु लोग या पर्यटक टूरिस्ट लोग जाते हैं। तो राजस्थान का पहला रोपवे कौन सी लोक देवी के मंदिर में लगाया गया था? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। राजस्थान का पहला रोप देवी के रोपवे जो लगाया गया था वो सुंडा माता मंदिर है जालोर में। यहीं से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भालू अभयारण्य, दंत कथा मानी जाती है, सभी स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी है ना जब इस मंदिर में आरती होती है तो रींछ भालू है ना वो मंदिर में आ जाते हैं। तो सुंडा माता के मंदिर है ना ये दांतलावास क्षेत्र में है। रोपवे वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है वीरात्रा माता बाड़मेर। देखो राजस्थान के अंदर है ना एक जाति आती है, विशिष्ट जाति, जिसका नाम आता है भोपा। और भोपा जाति के लोग देखो भोपों से संबंधित एक तो भोपों का काम होता है फड़ का वाचन करना, फड़ का वाचन करना होता है। तो फड़ का वाचन करने से संबंधित भोपा जाति के लोग कोई गूंगे न हो, इसलिए ना ये गाना बजाकर जीवन शैली जुड़ी हुई है इनसे। अपने जो आजीविका है वो गाना गाकर फड़ का वाचन करके कमाते हैं। तो भोपा जाति के जो लोग हैं वो कौन सी लोक देवी को पूजते हैं? वीरात्रा माता को। और वीरात्रा माता वो कहां पर है? बाड़मेर में। और इनका जो स्थान आता है वो आता है चौहाटन है, ये बाड़मेर में। दो प्रश्न और पूछे जाते हैं चौहाटन से जुड़े हुए। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में 56 की पहाड़ियां। तो राजस्थान में 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले के अंदर आती हैं, चौहाटन के पास।
चौहाटन का दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में खैरी के पेड़ से गोंद कहां पर उत्पादन किया जाता है? तो गोंद खैरी के पेड़ से उत्पादन किया जाता है चौहाटन में। और उसी चौहाटन क्षेत्र में, बाड़मेर के चौहाटन क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्र आता है जो वीरात्रा माता का मंदिर, और वीरात्रा माता का मंदिर है वो बाड़मेर में है, जो भोपा जाति की कुलदेवी है। संस्कार क्लासेस की इस YouTube चैनल पे मैं सुशील कुमार शर्मा राजस्थान के लोक देवियों में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला देखेंगे दधिमती माता मंदिर। दधिमती माता का मंदिर आता है, ये गोट मांगरोल में आता है, कंफ्यूज मत हो जाना। मांगरोल आता है वो 12 जिले में, राइट टू रिकॉल वहां पे लगाया गया था। मांगरोल वो 12 जिले में आता है, जबकि मांगरोल है ना, गोट मांगरोल आता है नागौर है। राजस्थान के अंदर है ना, नागौर जिले के गांव काफी प्रसिद्ध हैं। नागौर के अंदर गोट मांगरोल आता है। तो जैसे ब्राह्मणों के अंदर 3 प्रमुख ब्राह्मण माने जाते हैं, गोट, दादीच और खंडेलवाल। तो दादीच है ना, जिनको दाईमा ब्राह्मण भी कहते हैं, उनकी लोक देवी आती है ना, वो दधिमती माता आती है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी आती है दधिमती माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर आता है गोट मांगलोद। और गोट मांगलोद कहां पर है? नागौर में। अगला प्रश्न आता है आई माता। तो आई माता का मंदिर आता है ना, ये बिलाड़ा में। देखो बिलाड़ा का 2 प्रश्न, एक प्रश्न और पूछा जाता है। बिलाड़ा घोड़ों का प्रजनन केंद्र से संबंधित, बिलाड़ा ये जोधपुर में। आई माता का मंदिर है वो बिलाड़ा में। आई माता के मंदिर को स्थान को तो कहते हैं बडेर, और मंदिर को कहते हैं दरगाह। आई माता का जो मंदिर है उस मंदिर को तो कहा जाता है दरगाह, और स्थान को कहा जाता है बडेर। ध्यान देना, एक राजस्थान के अंदर है ना बडार, और एक आता बडेर, दोनों शब्द एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। बडेर है ना, बडेर, ये तो आई माता के मंदिर के स्थान को बडेर कहा जाता है। बडार आदिवासियों के अंदर विवाह के बाद में दिया जाने वाला प्रीति भोज होता है, रिसेप्शन पार्टी जिसको कहते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र में विवाह के बाद भील जाति में विशेष में होता है ये। तो बडार जाति के, बडार ने भीलों से संबंधित जो प्रीति भोज होता है, जिम्मनवार होती है, उसका बडार नाम है। और बडेर है वो आई माता के स्थान को कहते हैं। मंदिर को दरगाह कहा जाता है। सबसे खास बात आती है कि एक राजस्थान में यहाँ पे एक प्रमुख जनजाति है, विशिष्ट जाति आती है, जिसका नाम आता है सिरवी। विशिष्ट जाति आती है सिरवी। सिरवी जाति की लोक देवी कौन है? आई माता। खास जो बात आती है कि मंदिर परिसर में एक दीपक जल रहा है, और उस दीपक से यहाँ पर है ना केसर टपकती है। प्रश्न ये पूछा गया था, कौन सी लोक देवी के दीपक से केसर टपकता है? आराधना में जलाए गए दीपक से जो केसर टपकता है वो लोक देवी कौन सी है? आई माता। और आई माता का मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा में। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में, कंफ्यूज मत हो जाना। अपन आयड़, आवड़, आहड़ इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। फिर आता कुशाल माता। तो कुशाल माता ने ये क्षेत्र था भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर एक जगह आती है, उस जगह का नाम आता बदनौर। और बदनौर के अंदर, बदनौर में, भीलवाड़ा के बदनौर में एक प्रमुख लोक देवी है जिनका नाम आता है कुशाल माता। कहा जाता है मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कुंभा के एक दरबारी थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और कुंभा के नेतृत्व में था ये। तो कुशाल माता का मंदिर आता है ना वो बदनौर में, और बदनौर कहां पर है? भीलवाड़ा में। आगे देखेंगे अपना अंबिका माता। अंबिका माता का मंदिर आता है वो उदयपुर के जगत क्षेत्र में आता है। जगत, देखो महाभारत से जुड़ी अंबिका, अंबा और अंबा। अंबावाड़ी आती है ना वो बिल्कुल बॉर्डर के उधर गुजरात में है। ये महाभारत में भीष्म पितामह से जुड़ी हुई कहानी आती है, उनसे जुड़ी हुई लोक देवी मानी जाती है। अंबिका माता का मंदिर आता है वो जगत में आता है, और जगत को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये प्रश्न ध्यान देना, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो जगत को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो है वो जगत को कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं, बहुत बार आता है प्रश्न एग्जाम में। और आड़ोती का खजुराहो बंडदेवरा को कहते हैं, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो या लघु खजुराहो बंडदेवरा को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो जगत को कहते हैं। जगत वो मेवाड़ क्षेत्र में आती है, और इसमें जगत क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख लोक देवी आती है उस लोक देवी का नाम आता है अंबिका माता का मंदिर। फिर आती है राजेश्वरी माता। हमारे राजस्थान के अंदर है ना एक प्रमुख विशिष्ट जो समुदाय आता है जाट समुदाय। तो जाटों का ना एक प्रमुख जो केंद्र बिंदु जो
जहां पे जाट रियासत जाट साम्राज्य बना था। एक तो आता धौलपुर और एक आता है भरतपुर। इस क्षेत्र के अंदर भरतपुर और धौलपुर में प्रमुख एक लोक देवी पूजी जाती है। उस लोक देवी का नाम आता है राजेश्वरी माता। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान में जाटों के लोक देवता कौन है, तो जाटों के लोक देवता तेजाजी हैं, और जाटों की जो लोक देवी आती है वो कौन आती है, राजेश्वरी माता। मुझे विद्यार्थी कई बार पूछते हैं सर जाटों के लोक देवता तो कौन है, तेजाजी। मैंने कई बार बताया उनको, तो जाटों की जो लोक देवी आती है वो राजेश्वरी माता है। ये हमारी विशिष्ट पुस्तकों में इसके बारे में अध्ययन मिलता है। आगे आता है नारायणी माता का मंदिर। तो ध्यान देना, देखो नारायणी माता ना, नारायणी देवी है ना, नारायणी देवी, नारायणी देवी है वो तो रानी सती का वास्तविक नाम है। पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। नारायणी माता, नारायणी माता का मंदिर आता है ये अलवर में है। नारायणी देवी आती है वो रानी सती का वास्तविक नाम है। नारायणी माता है, इनका जो प्रमुख मंदिर आता है ये राजगढ़ में है। और राजगढ़ है कौन से जिले में, एक राजगढ़ अलवर में, एक राजगढ़ चूरू जिले में। याद रखना ये अलवर वाला है। तो नारायणी माता का जो मंदिर आता है वो राजगढ़ अलवर में है। और यहाँ पे दो समुदाय, एक तो राजस्थान के अंदर आती है मीणा जाति के, मीणाओं के अलावा जो सेन समुदाय होता है ना हमारा, नाई समुदाय, इनकी लोक देवी है ना, मीणाओं की लोक देवी या सेन या नाई समुदाय की जो लोक देवी आती है ना वो कौन सी है, नारायणी माता। याद रखना, नाई या सेन समुदाय के जो लोक देवता माने जाते हैं जिनका नाम आता है सेन जी महाराज। और सेन जी महाराज का बीच में बता दूं आपको, पीलीबंगा, पीलीबंगा नागढ़ में पड़ती है। पीलीबंगा के अंदर इनका मंदिर है, सेन जी महाराज का मंदिर आता है। जो नाइयों के कुल देवता हैं, नाइयों के कुल देवता सेन जी महाराज हैं जिनका मंदिर पीलीबंगा नागढ़ में है। और नाइयों की कुल देवी या मीणाओं की कुल देवी आती है वो आती है नारायणी माता। और नारायणी माता का जो मंदिर आता है ना वो राजगढ़ में आता है। राजगढ़ कहां पर है, अलवर में। एक बात ध्यान में रखना, कई बार इन दोनों समुदायों के मध्य इस मंदिर को लेकर तकरार भी हो जाती है, लेकिन शांति अमन बना रहता है। फिर आता है सुराणा माता। तो सुराणा माता आता है, इनका मंदिर आता है गोरखान क्षेत्र में, और गोरखान कहां पर है, नागौर में। फिर आता है पथवारी माता। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा की कामना के लिए जब पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, गढ़मुक्तेश्वर जो गंगा नदी पे एक स्थल आता है दिल्ली से आगे यूपी में, वहां पे हमारे पूर्वजों की अस्थियां पाई जाती हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में या किसी और धार्मिक स्थान पर जहां कहीं भी है ना तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो उससे पहले पूजी जाने वाली लोक देवी कौन सी आती है, वो पथवारी माता आती है। और पथवारी माता का मंदिर नहीं होता है, ये किसी पीपल के पेड़ के नीचे गांव के अंदर मानी जाती है, इसका मंदिर नहीं है। तो ये समझता ना, आज अपन ने राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया जो प्रमुख हर बार एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आता है। लोक देवता व लोक देवियों का दो बट टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, जिसमें रीट पटवार थर्ड ग्रेड का जो आगे नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें, इनके अलावा आपका पीटीटी का एग्जाम, इनके अलावा फर्स्ट ग्रेड के अंदर पहले पेपर में भी प्रश्न आ सकता है यहाँ से जुड़ा हुआ, और सेकंड ग्रेड ईओ पोस्टल वार्डन, इनमें समस्त जिनमें 4 प्रमुख लेटेस्ट एग्जाम आगे वाले 6 महीने में विद्यार्थियों को जो एग्जाम देखने को मिलेंगे, जिनमें एक तो पहले प्रमुख एग्जाम रीट का होगा, एक राजस्थान पुलिस का होगा, एक पटवारी का एग्जाम होगा, एक ग्राम सेवक का, एक वन रक्षक के, ये 4-5 जो विज्ञप्तियां हैं इनसे संबंधित तो हमारे अभ्यर्थियों से लगातार आप जुड़े रहो, और इनमें जो इन टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है वो आप मुझे सेंड करते रहेंगे। थैंक्स।